साइटिका नस दर्द करती है, उम्र के हिसाब से साइटिका नस खिंचती है, उसे कैसे ठीक करना है। आप नीरू के साथ जुड़ जाइए, योगा विद नीरू। आपसे उसमें चला नहीं जाएगा, दौड़ने करने में या पैर उठाने में भी आपको तकलीफ़ होती है साइटिका नस में, और योगा तो बिल्कुल आपसे नहीं होगा, कोई भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आप आसन पर बैठकर प्राणायाम तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए नीरू से जुड़िए। हाय, आज मैं बढ़ती उम्र के साथ साइटिका नस की प्रॉब्लम को दूर करने वाले कुछ आसन लेकर आई हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइटिका नस सबसे पहले कमज़ोर होने वाली नस है। ये वो नस है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन उम्र के हिसाब से सबसे पहले कमज़ोर भी यही होती है। और चलते चलते इसमें दर्द हो जाना, रात को सोते सोते पैर एकदम से लगता है जैसे क्रैम्प आ रहा है, लेकिन वो क्रैम्प नहीं होता है। वो साइटिका नस में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा अवरुद्ध होने लगता है। तो उसी को खोलने के लिए जिनको दर्द है उनके लिए भी, और जिनको दर्द नहीं है, साइटिका नस अभी नहीं खींची है, वो भी केयरफुल रहें और इन आसनों को करते रहें, कभी उनकी साइटिका नस नहीं खींचेगी। ये वो नस है जो उम्र के हिसाब से खींचती है और बहुत परेशान करती है, हॉस्पिटलाइज भी कर देती है, जहाँ पर वेट लटकाते हैं इस नस को खोलने के लिए। तो वो नौबत हमारी ना आए, तो हम उस नस को खोलने के लिए क्या करना है, वो कुछ आसन हैं जिन्हें आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आप ठीक हो रहे हैं, आपकी नस ठीक हो रही है, और फिर दोबारा वो साइटिका नस कभी नहीं खींचेगी। तो नीरू के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं 60 प्लस जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी इस उम्र में लोगों की ख़त्म हो जाती है, जो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो फ्री हुए हैं नौकरी से या परिवार के झंझटों से, तो अब वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो कैसे करना है, कैसे उनको शुरुआत करनी है, मैं बस यही टिप्स आपको देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम साइटिका नस की बात कर रहे हैं, तो देखिए साइटिका नस को हम कैसे मजबूत बनाएंगे और जिनको दर्द है उस दर्द को कैसे दूर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें आसन पर बैठ जाना है और इस तरह से वज्रासन की स्थिति में देखिए, पीछे से हमें घुटनों को ऐसे मोड़ के दोनों अंगूठों को मिलाना है, लेकिन एड़ियाँ खुली रखनी है, और आगे से दोनों घुटनों को पूरी तरह से खोल लेना है। दोनों हाथ ऐसे रख के आगे चलाते जाएं, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं। साइटिका नस तंग कर रही है, इसलिए आराम आराम से करें, झटका कुछ नहीं देना है। अपने माथे को या अपने चिन को आसन पर लगा दें। जहाँ से आपकी कमर के भाग से साइटिका नस ने ख़राब होना शुरू किया है वहाँ से खिंचाव पड़ेगा, आपको दर्द ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ से वो खुलनी शुरू हो जाएगी और आपको बेनिफिट कमर दर्द में मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वादिष्ठान चक्र हमारा प्रभाव में आ रहा है। अब देखिए, कमर के दर्द को सही करने के लिए हमें स्वादिष्ठान चक्र को सबसे पहले एक्टिव करना होगा। अब इस पोजीशन में भी हमारा मूल आधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों की दोनों प्रभाव में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो नस हमारी अवरुद्ध हुई है वो खुलनी शुरू हो रही हैं। जहाँ पर जो भी रुकावट है, ब्लड का फ्लो पूरा की पूरा नीचे की तरफ जा रहा है और वो हमारी नस खुलनी शुरू होगी। इसे कहते हैं त्रियक भुजंगासन। अब करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन में हम मणिपुरी चक्र तक के भाग को ऊपर उठा रहे हैं। पूरा सिर से जो ब्लड नीचे उतर रहा है वो साइटिका नस को खुलता हुआ जाएगा। तो साइटिका नस में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको कमर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इस तरह से जब आप प्रतिदिन इसको करेंगे तो आपकी साइटिका नस मजबूत होती चली जाएगी। आपको करना है, प्रतिदिन करना है, कम से कम 5 से कम आवृत्ति नहीं करनी है, 5 से ज़्यादा कीजिए मगर कम नहीं करना है। तो वो अब हम जो करने जा रहे हैं ये सूर्य नमस्कार की
का एक पोज है, ये सूर्य नमस्कार का एक पोज है जिसे हम माउंटेन पोज कहते हैं, जिसमें हमारा जो मणिपुरी चक्र है ये प्रभाव में आता है और यहाँ से 50% ब्लड हमारा पैरों की तरफ जाता है, 50% ब्लड की सप्लाई हमारे माइंड की तरफ होती है। बहुत अच्छी पोजीशन है ये सूर्य नमस्कार की। अब देखिए, लेकिन इसमें पंजों के बल खड़े नहीं होना है, एड़ी को आसन पर लगाना है। बेशक चाहे पैरों को आगे कर लें, लेकिन एड़ी आसन पर लगी रहेगी। इसमें कमर से लेकर एड़ी तक की जो साइटिका नस हमारे खिंचाव में आई है वो पूरी तरह से खुलनी शुरू हो जाएगी। दर्द थोड़ा सा ज़रूर होगा, मगर हमेशा के लिए दर्द आपका ख़त्म भी हो जाएगा। दोबारा साइटिका नस पर आपको परेशान नहीं करेगी। तो प्रतिदिन करें, प्रतिदिन करने से आपको बेनिफिट होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा है इस तरह से लेट के एक पैर को दूसरे पैर की जांघ पे रखना है और अपने काफ मसल्स को पकड़कर अपनी ओर खींचना है। पैर बिल्कुल सीधा है, इसमें भी साइटिका नस कमर से लेके और एड़ी तक पूरी की पूरी खुलेगी। खिंचाव में पूरी आ रही है, पूरी खुलेगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, लेट के नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं। आप पहले बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा रखिए और फिर एक पैर को दूसरे पैर की थाइस पे रखिए, अपने पजामे को पकड़ के खींचिए, पैर को थोड़ा सा मोड़िए, काफ मसल्स को पकड़ लीजिए। इस तरह से वो पैर को अपनी तरफ खींचेंगे। जितना अपनी तरफ पैर को काफ मसल्स पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे, उतना आपको जल्दी बेनिफिट होगा। फिर सीधी करवट लें और उठ जाएं। साइटिका नस जो आपकी कमर से पैर तक खींची है वो पूरी तरह से खुल जाएगी और आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये है गोरक्षासन, जिसे हम बटरफ्लाई आसन लोगों ने नाम दे दिया है, तो बटरफ्लाई आसन बोलते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको पैरों को थोड़ा सा आगे करके फिर बटरफ्लाई, फिर पैरों को ऊपर नीचे करना है।